Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you HR Accounting and Audit. This is the part 10 of Human Resource Management Important Question and Answer Series. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HR Accounting और HR Audit क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके बारे में। HR Accounting and HR Audit. HR Accounting and Audit refers to the process of tracking and managing human resource related expenses as well as evaluating HR practices and compliance through audit. जो हमारे HR Accounting और Audit है ये रेफर होता है एक प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस? ट्रैकिंग और मैनेज करने का, मैनेजिंग का ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और साथ ही साथ उनको एवेल्यूएट करने का HR प्रैक्टिसेस को किसके थ्रू ऑडिट। These practices help organization effectively manage their workplace related cost and ensure that HR processes align with legal and regulatory requirement. ये जो practices हैं ये help करती हैं organization को manage करने में effectively उनके workforce related और cost को, साथ ही साथ ensure करती है कि जो उनका HR process है ये align कर रहा है जो भी legal requirement है उसके according. HR Accounting. HR accounting involves quantifying and managing the cost associated with human resource, including recruitment, training, compensation, benefits, and employee development. It helps organizations understand and optimize their investment in their workforce. HR accounting में जो है इन्वॉल्व होता है क्वांटिफाइंग और मैनेजिंग करना। किस चीज़ का? कॉस्ट एसोसिएटेड जो होती है ह्यूमन रिसोर्स से, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग है, कंपनसेशन है, बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने में और ऑप्टिमाइज करने में उनके इन्वेस्टमेंट इन देयर वर्कफोर्स। की एस्पेक्ट्स ऑफ HR अकाउंटिंग। नंबर 1, cost segmentation. Break down HR cost into categories such as recruitment, compensation, benefits, training and employee turnover. Cost segmentation में क्या होता है? अलग अलग पार्ट में कर दिया जाता है HR cost को कैटेगरीज वाइज, जैसे कि रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉय टर्नओवर, इन सभी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एनालिसिस। एग्जामिन ऑफ HR cost in relation to organizational goal and perform to identify area for improvement and cost saving opportunities. कॉस्ट एनालिसिस में एग्जामिन कराया जाता है, एनालाइज कराया जाता है HR कॉस्ट को किसके रिलेशन में? टू ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड परफॉर्मेंस के रिलेशन में, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके एरिया जहां पर हमें इम्प्रूवमेंट की और कॉस्ट सेविंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग फ्यूचर HR कॉस्ट टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड प्लान फॉर फ्यूचर नीड। एस्टिमेट करा जाता है फ्यूचर HR कॉस्ट को जिससे कि एलोकेट कर सकें रिसोर्सेज इफेक्टिवली और जो हमारे फ्यूचर में नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट बना सकें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन, जिसको ROI कैलकुलेशन भी कहा जाता है। एक्सेसिंग द वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम HR एक्सपेंडिचर such as training program और recruitment effort by comparing them to the outcome achieved. जो हमारा return on investment calculation होता है इसमें जो है जो हमारे HR एक्सपेंडिचर हैं जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए, रिक्रूटमेंट एफर्ट हुए, उनको कंपेयर करा जाता है जो हमारे आउटकम आए, अचीव जो करा हमने, जितना हमने खर्च करा उसका आउटकम जो है हमें उतना मिला या नहीं मिला, जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा उसमें हमें रिटर्न क्या मिला, उसको एनालिसिस करा जाता है, कैलकुलेट करा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्किंग, कंपेयरिंग HR कॉस्ट एंड प्रैक्टिसेस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू एवेल्युएट कॉम्पिटिटिवनेस एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें जो है कंपेयर करा जाता है HR कॉस्ट को और प्रैक्टिसेस को किससे? इंडस्ट्री के जो कि स्टैंडर्ड हैं, जो हमारे जो है स्टैंडर्ड हैं उनसे कंपेयर करा जाता है, एवेल्युएट करा जाता है कॉम्पिटिटिवनेस जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके किस एरिया में हमें जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलाइजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू ट्रैक एंड एनालाइज HR रिलेटेड एक्सपेंसेस एक्यूरेटली। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है ये जो है ट्रैक करते हैं और एनालाइज करते हैं HR रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल वो एक्यूरेटली ट्रैक करते हैं। HR ऑडिट। HR ऑडिट क्या होता है? HR ऑडिट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक रिव्यू एंड evaluation of an organization's HR practices,
policies, and compliance with legal regulation. The goal is to ensure that HR practices are aligned with law and regulation and industry best practices. HR audit में जो है इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटिक रिव्यू, साथ ही साथ एवेल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, HR प्रैक्टिसेस का, पॉलिसीज़ का और कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशन, क्या वो हमारी लीगल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। जो गोल होता है वो इंश्योर करना होता है HR प्रैक्टिसेस जो हैं हमारी अलाइन करें लॉ के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। की एस्पेक्ट ऑफ एन HR ऑडिट, क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं ऑफ HR ऑडिट के। नंबर 1, डेटा प्राइवेसी, ensuring that employee data is collected, stored and managed in compliance with data privacy regulation। जो हमारा डेटा है एम्प्लॉयज़ का, वो जो है जो हमने कलेक्ट करा है वो स्टोर हो और मैनेज हो अकॉर्डिंग टू डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कोई भी डेटा लीक ना हो और जो हमारा लॉ के अकॉर्डिंग है उसी तरीके से हमारा जो है डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे। ऑडिट रिपोर्टिंग, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू सीनियर मैनेजमेंट, आउटलाइनिंग एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड करेक्टिव एक्शन नीडेड। ऑडिट रिपोर्टिंग में जो है प्रेजेंट करा जाता है फाइंडिंग और रिकमेंडेशन, किसको, सीनियर को, और आउटलाइन करे जाते हैं एरिया जहां पर इम्प्रूवमेंट की और करेक्टिव एक्शन की जरूरत होती है। एम्प्लॉय रिलेशंस, एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग of employee grievance, disciplinary action and termination process, health and safety, verifying compliance with workplace safety regulation and provision of the safe working environment। health and safety में क्या करा जाता है, वेरीफाई करा जाता है कि जो हमारे रूल हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एनवायरनमेंट है सेफ्टी का और हेल्दी है या नहीं, उस चीज़ को एनालाइज करा जाता है, वेरीफाई करा जाता है। Legal compliance, reviewing HR policies, practices and procedure to ensure alignment with federal, state and local employment law। Legal compliance में रिव्यू करा जाती हैं HR policies, practices और procedure को ensure करने के लिए कि वो हमारी उसके अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी फेडरल है, स्टेट है और लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं, उन लॉ के अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज हैं या नहीं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ensuring that personal file documentation and record are accurate, up to date and maintained according to legal requirement। जो हमारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो जो है हमारा मेंटेन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। ये सभी थे की एस्पेक्ट ऑफ HR ऑडिट। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।